हेलो एवरीवन, मैं एम के मेला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरा बेटा, वीडियो के सामने जो है वो बेल आइकन का जो चिन्ह है आप उसे प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियो आने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो जो है उस वीडियो को आप पहले कंप्लीट देखो। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे उसी के बाद में आपको मैटर समझ में आता है। कुछ स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि सर जो है इसमें यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आने का रीज़न ये कि आप वीडियो को पहले कंप्लीट देखते नहीं हैं। आप वीडियो को जो है वो काट छाँट के करके देखते होगे कि यहाँ से लिखा, यहाँ से देखा, यहाँ से आपने राइट डाउन कर लिया। अगर आप काट छाँट करोगे, काट छाँट करने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा नहीं, फिर उसका कोई अर्थ नहीं। वीडियो देखने का फिर कोई अर्थ नहीं। तो आप उसे जो है वो प्रॉपर्ली पहले समझो, उस चीज़ को पूरी वीडियो कंप्लीट देखो और उसके बाद में नोट्स बनाओ तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है। इस वीडियो में जो है वो अपन कार्बनिक कंपाउंडों की जो है विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बेटा जो है वो नेक्स्ट अपन जो अभिक्रिया की बात करते हैं वो है एल्केनोइक अम्लों की। एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, इस विधि के द्वारा जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो इस विधि के द्वारा जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण के लिए जो मैंने कंपाउंड लिया है वो कंपाउंड है, इसमें 3 प्रोसेस हैं, 3 मेथड हैं, 3 प्रकार के, जिसके द्वारा किसके द्वारा एल्डिहाइड बनता है, किसके द्वारा कीटोन बनता है। तो वहाँ अपने को मूल डिफरेंस देखना है। तो जैसे एक कंपाउंड है H C डबल बॉन्ड O Ca, O C डबल बॉन्ड O और H, इसको बोला जाता है बेटा कैल्शियम फॉर्मेट। इस कंपाउंड का नाम क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। जब कैल्शियम फॉर्मेट को या कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन किया जाता है, इसका क्या करोगे आप? शुष्क आसवन। तो कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन करने पर यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट किस तरीके से बाहर निकलेगा? देखो, इस कैल्शियम के, जहाँ मैंने लिखा है कैल्शियम के ऊपर और नीचे देखो समान कंपाउंड है, एक जैसा यौगिक है। ऊपर देखो H C डबल बॉन्ड O है, ऐसे ही नीचे H C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है। तो जैसे इसका शुष्क आसवन किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है, यानी CaCO3। तो जब कंडीशन आपकी समान है तो कैल्शियम कार्बोनेट आप कहीं से भी बाहर निकाल सकते हो। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट में Ca तो है ही, इसके अलावा जो है जैसे आपने ये बंद तोड़ दिया, ये वाला, तो यहाँ से बाहर क्या निकला? CaCO3। ठीक है, कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो बच गया उसको आप जोड़ लो, तो क्या बचा मेरे पास? HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या बच गया? H, और बाहर क्या निकला? प्लस CaCO3, ये समूह बाहर निकल गया। तो कैल्शियम फॉर्मेट को जब शुष्क आसवन किया जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट का जब शुष्क आसवन होगा तो उसके द्वारा जो मुझे कंपाउंड मिलेगा, जो मुझे यौगिक मिलेगा, वो क्या होगा? एक एल्डिहाइड, जिसका नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। और बाहर क्या निकल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये इसका पहला, ये किसके द्वारा, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण किसके द्वारा होता है? कैल्शियम फॉर्मेट के द्वारा। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ मैंने जो लिखा है कि कैल्शियम के ऊपर और कैल्शियम के नीचे दोनों तरफ जो है वो समूह क्या है? समान है। तो उस कंडीशन के अंदर मुझे क्या मिल रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब अभिक्रिया दोबारा देखना है इसमें। HC डबल बॉन्ड O Ca, O C डबल बॉन्ड O और H, इस यौगिक का नाम क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का क्या किया गया है? कैल्शियम फॉर्मेट का किया गया है शुष्क आसवन। और जब इसका शुष्क आसवन किया जाता है
तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट ये समूह बाहर निकलता है और शेष क्या बचता है, शेष बचता है H, C डबल बॉन्ड O और H, और बाहर क्या निकला, प्लस CaCO3। ठीक है, ये अपनी जो है वो पहली अभिक्रिया है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन द्वारा किसका निर्माण, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण। ये पहली अभिक्रिया। जैसे इसे मैं यहाँ इस तरीके से दर्शा सकते हैं अपन, यहाँ अभिक्रिया के लिए मैंने किया हुआ है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन द्वारा। यहाँ से आप हेडिंग डालना शुरू करेंगे बेटा, पहले जहाँ अपना पिछला वीडियो कंप्लीट हुआ था उसी के आगे ये बनाने की विधियाँ हैं, उसमें नंबर 4 अगली हेडिंग डालोगे आप, एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। अगली हेडिंग, एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। और ये हेडिंग डालने के बाद में इसमें 3 मेथड है अपने पास, 3 विधियाँ इसकी। तो इसमें पहली डालोगे कैल्शियम फार्मेट के शुष्क आसवन द्वारा, कैल्शियम फार्मेट के शुष्क आसवन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा, ये एग्जाम में पूछी जाती है ये भी। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, इसमें क्वेश्चन भी बताएंगे जो पूछे हुए हैं क्वेश्चन अपने यहाँ, उन क्वेश्चनों के बारे में ही चर्चा करेंगे जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। लिख लिया, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन द्वारा और ये अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को कंप्लीट करना है तो कैल्शियम फॉर्मेट लिया हुआ है, तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, ये CaCO3 जो मैंने ये सर्किल बना रखा है, यहाँ से ये CaCO3 ये बाहर निकल गया। जो बच गया उसको क्या करोगे, ऐड, तो ये हो गया H, C डबल बॉन्ड O और H, प्लस बाहर क्या निकला, CaCO3। ये अपनी अभिक्रिया कंप्लीट, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन द्वारा और ये अभिक्रिया, ये आपको लिखनी है। हो गई कंप्लीट। सेकेंड अभिक्रिया, दूसरी, तो जो उत्पाद था उसका नाम क्या था, उत्पाद का नाम नीचे लिखना, उसका जो अभी की थी अभिक्रिया उसके उत्पाद का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। उत्पाद का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। सेकेंड अभिक्रिया, इसी में दूसरी है, दूसरी डालो, कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एल्केनोइट के मिश्रण द्वारा। सेकेंड हेडिंग डालो इसमें दूसरी, कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एल्केनोइट के मिश्रण द्वारा। कैल्शियम फॉर्मेट अभी आपने ऊपर लिया था अपने, कैल्शियम फॉर्मेट वो है ही, और कैल्शियम एल्केनोइट, ओएट आया ना, ओएट किसके नाम में आता है, एस्ट्रो के नाम में, यानी यहाँ पे अपन जो है वो एक एस्टर को प्रयुक्त करेंगे। हेडिंग लिख ली होगी। उसके बाद में नीचे अपने पास ये अभिक्रिया दी हुई है, बेटा ये अभिक्रिया लिखोगी इस हेडिंग के नीचे, जस्ट अभिक्रिया। अब इसका उत्पाद क्या बनेगा वो भी देखते हैं। इसके नीचे ये अभिक्रिया लिखो, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्केनोइट के मिश्रण के द्वारा, इसके नीचे ये अभिक्रिया, जिसमें अपना ये पहला कंपाउंड जो है ये जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये तो है कैल्शियम एल्केनोइट, और इससे जो है अगले वाला कंपाउंड है ये अभी अपन ने किया ही था, ये है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एल्केनोइट और कैल्शियम फॉर्मेट। लिख लिया होगा यहाँ तक। अब ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी बेटा, इसमें देखो, जैसे अभी ऊपर वाले में किया था, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है, शुष्क आसवन होगा
एक चीज़, इसकी जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी उनमें एक कॉमन चीज़ फैक्टर है। कॉमन चीज़ ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा ही निकलेगा, यानी CaCO3 बाहर निकलेगा ही निकलेगा शुष्क आसवन द्वारा। अब जो अपनी ये दूसरी अभिक्रिया है, इस दूसरी अभिक्रिया में क्या होगा कि पहला जो यौगिक है, ये जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पहला यौगिक क्या है, कैल्शियम एल्केनोइड, लिख लिया होगा इसके नीचे। और दूसरा यौगिक क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। इन दोनों यौगिकों से ही क्या बाहर निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के 2 अणु बाहर निकलेंगे। एक तो किससे निकलेगा, कैल्शियम एल्केनोइड से, और एक किससे बाहर निकलेगा, कैल्शियम फॉर्मेट से। दोनों से बाहर निकलेंगे। तो पहले वाले अणु से। अब देखो इसमें कैल्शियम एल्केनोइड में, इस पहले यौगिक में देखो, वही कैल्शियम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ समान अणु है, समान अवस्था है। तो आप यहाँ कहीं से भी, इसमें से कहीं से भी कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकाल दो, CaCO3। मान लो आपने ये बाहर निकाल दिया, CaCO3 हो गया। अब ऐसे ही दूसरा अणु देखो, इस दूसरे अणु से आपको फिर अणु बाहर निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बाहर निकालना है। कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकालोगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट दूसरे अणु से किस प्रकार निकाला जाएगा, उसको समझने के लिए ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो अब बता रहा हूँ मैं। आपने इस पहले यौगिक से देखो, यहाँ इस जगह जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस यौगिक से आपने क्या लिया, ऊपर वाले में ऑक्सीजन ली है, ठीक है। और नीचे वाले की में यौगिक में आपने क्या लिया है, CO2 को लिया है, CO2, ये CO2 को लिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उल्टा करना है। ऊपर वाले यौगिक में से तो लेना आपको CO2, यानी यहाँ से तो ये तो निकलेगी CO2, और नीचे वाले यौगिक में से आपको लेनी है ऑक्सीजन, और ये बाहर निकलेगा CaCO3। उल्टा करना है। जो आपने ऊपर किया है, यानी पहले जो आपने काम किया है ऊपर, अब वो काम नीचे की तरफ, प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। अगर आपने नीचे से CO2 बाहर निकाला है तो अब ऊपर से CO2 बाहर जाएगी, और यहाँ से ऊपर से अगर आपने ऑक्सीजन को बाहर निकाला तो नीचे से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। क्लियर है। तो 2 अणु बाहर किसके निकल गए, CaCO3 के कितने अणु बाहर निकले, 2 अणु बाहर निकल चुके। कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु बाहर निकल गए। अब जो बच गया उसको जोड़ना है। अब जोड़ोगे कैसे, देखो यहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, RC डबल बॉन्ड O, ये बचा हुआ है बाहर। इस RC डबल बॉन्ड O के साथ अब क्या जुड़ जाएगा, इसका H। तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड O और H, जुड़ गया ऊपर वाला। नीचे आओ, देखो नीचे क्या है, R, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O H, वही बच गया RC डबल बॉन्ड O H। तो कितने अणु मिले, 2 अणु हो गया। दोबारा देखना अभिक्रिया, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्केनोइड में अगर आप इसका जो है वो ये समूह बाहर लेते हो, CaCO3, तो आपने ऊपर वाले के लिए है ऑक्सीजन और नीचे वाले के लिए है CO2। तो अब उल्टा करो, ऊपर वाले की तो ले CO2 और नीचे वाले की ले ऑक्सीजन, और ये समूह बाहर। तो कितने अणु बाहर निकले, -2 CaCO3, 2 अणु बाहर निकले कैल्शियम कार्बोनेट के। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बचा, H। तो उत्पाद बन गया RC डबल बॉन्ड O और H, हो गया। नीचे देखो RC डबल बॉन्ड O और H, तो इसके आगे क्या लगा दोगे, 2 RC डबल बॉन्ड O H, ये अपना उत्पाद। और बाहर क्या निकाल दिया आपने, -2 CaCO3। यह आपकी सेकंड अभिक्रिया नंबर 2। कंप्लीट करो इसे। तो उत्पाद हो गया RC डबल बॉन्ड OH और बाहर निकल रहा है 2 CaCO3। बेटा अब बेटा एक चीज़ और देखो इसमें। अब यहाँ अंतर देखो, याद रखना आसान है। ऊपर वाली जो अभिक्रिया थी अपनी ये वाली, इसमें तो क्या बना था, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड बना था।
लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है। जो अब ये बनाया है, ये जो हमें गोला कर रहा हूँ, ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है। एल्डिहाइड है लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, ये याद रखना है। एल्डिहाइड है लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है। तो कैल्शियम, अब याद कैसे रखना है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से हमेशा, कोई अपवाद नहीं है, हमेशा क्या मिलेगा आपको, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। दूसरा, कैल्शियम फॉर्मेट, जो अभी अपन ने ये अभिक्रिया देखी है, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्केनॉइड से हमेशा क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड भी कौन सा, इस फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर। क्या चीज़, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर जितने भी अब एल्डिहाइड बनेंगे, जितने भी एल्डिहाइड होंगे, वो सारे के सारे जो है वो इस विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इस उत्पाद के नीचे अपन, पहले में उत्पाद के नीचे नाम लिखा था फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसमें जहाँ ये गोला कर रहा हूँ मैं, इस उत्पाद के नीचे आप नाम लिखोगे, उत्पाद का नाम केवल एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का अर्थ है कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य से सभी एल्डिहाइड। शब्द का अर्थ ध्यान रखना बेटा इसमें। एल्डिहाइड, मैंने उत्पाद का नाम लिखा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अर्थ है कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सारे के सारे इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर। ये अपनी सेकंड अभिक्रिया। थर्ड अभिक्रिया में आओ, अंतर देख देना तीनों के अंदर। तीसरी अभिक्रिया है कैल्शियम फॉर्मेट के अतिरिक्त। अब देखो यहाँ क्या आया, ऊपर ऊपर अपने लिया था कैल्शियम फॉर्मेट, दूसरी में भी क्या लिया था, कैल्शियम फॉर्मेट, लेकिन तीसरी में क्या है, तीसरी हेडिंग डालोगे और लिख लो बेटा ये, कैल्शियम फॉर्मेट के अतिरिक्त अन्य किसी भी कैल्शियम एल्केनोइड के शुष्क आसवन द्वारा। तीसरी हेडिंग डालो ये, नंबर 3 इसी में, कैल्शियम फॉर्मेट के अतिरिक्त अन्य किसी भी कैल्शियम एल्केनोइड के शुष्क आसवन द्वारा। यानी इसका अर्थ क्या है कि आपको यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट जो दिया हुआ है ये काम में नहीं लेना है, कैल्शियम फॉर्मेट काम में नहीं आएगा। कौन सा यौगिक काम में आएगा, केवल और कैल्शियम एल्केनोइड, ये यौगिक अपने काम में आएगा। जैसे फर्स्ट अभिक्रिया में केवल क्या काम में आया था, कैल्शियम फॉर्मेट, पहली अभिक्रिया थी उसमें केवल कैल्शियम फॉर्मेट काम में आया। दूसरी अभिक्रिया थी इसमें दो काम में आए, एक तो आया कैल्शियम फॉर्मेट और दूसरा कैल्शियम एल्केनोइड, ऐसे दो यौगिक काम में आए। लेकिन अपनी ये जो तीसरी अभिक्रिया है इसमें क्या काम में आ रहा है, केवल कैल्शियम एल्केनोइड, कैल्शियम फॉर्मेट आपको काम में नहीं लेना है। हेडिंग डाली होगी, तो इस हेडिंग के नीचे बेटा ये अभिक्रिया। अब इसका देखते हैं उत्पाद क्या बनेगा। इस अभिक्रिया को लिखो, आपको फिर उत्पाद लिखना, उत्पाद में बताता हूँ क्या लिखना है। इस अभिक्रिया का नाम है कैल्शियम एल्केनोइड। कैल्शियम एल्केनोइड। लिख लिया। अभिकार का नाम, इसका नाम है कैल्शियम एल्केनोइड। अब इसको वही जैसे कैल्शियम फॉर्मेट में किया था ठीक उसी तरीके से ये होगा। देखो इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर देखो और कैल्शियम के नीचे देखो, दोनों तरफ स्थिति क्या है, समान है, समान प्रकार के अणु हैं, आणविक अवस्था है, समान प्रकार के परमाणु दिए हुए हैं, सममित अवस्था है। तो इस स्थिति में जब इसका आसवन शुष्क आसवन किया जाएगा तो आप कोई सा भी ले लो और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, बाहर निकालना है। ये CaCO3 आपका निष्कासित हो जाएगा। अब CaCO3 बाहर निकल गया तो जो बच गया उसको जोड़ दो, तो बच गया क्या, ऊपर तो देखो यहाँ ये बच गया R, C डबल बॉन्ड O, R, C डबल बॉन्ड O, और क्या रह गया R, बाहर की निकला प्लस CaCO3। ये अपना उत्पाद, इस उत्पाद का नाम क्या है, ये आपका उत्पाद है कीटोन। उत्पाद का नाम है कीटोन, इसके नीचे आप लिखना है केवल कीटोन। अभिक्रिया को कंप्लीट करो, उत्पाद बन गया RC डबल बॉन्ड O, R,
प्लस CaCO3। क्लियर है। अब यहाँ एक चीज़ और है, वो मैंने यहाँ ली नहीं है, बस अब आपको समझनी है। अगर याद नहीं रह पाता है तो आप उस चीज़ को अपने हिंट के रूप में जैसे भी लेना चाहो उस तरीके से लिख सकते हो। और वो ये है कि ये जो यहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, ये यहाँ आर दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। बेटा यहाँ पे जो है, अगर ये दोनों आर समान है, जैसे अपन पीछे के लेक्चरों में भी बात कर चुके हैं, अगर दोनों आर समान है, जैसे इस आर के ऊपर वाले आर की जगह मैंने CH3 ले लिया और नीचे वाले आर की जगह भी मैंने क्या ले लिया, CH3 ले लिया, दोनों जगह क्या ले लिया, CH3 यानी मेथिल समूह ले लिया, तो इससे जो कीटोन बनेगा, कीटोन ही बन रहा है, तो इससे जो कीटोन बनेगा वो कैसा बनेगा, सममित। यानी जब दोनों आर समूह क्या हो, समान हो, यानी कार्बन परमाणु संख्या जरूरी नहीं CH3 ही हो, कुल मिला के जो आप जो इधर आर ले रहे हो, ऊपर वाला आर जो ले रहे हो वही आर अगर नीचे ले रहे हो, दोनों जगह अगर आपने समान समान लिया है, तो जो कीटोन बनेगा वो सममित बनेगा। कैसे देखना, यहाँ पे गलतियाँ करते हैं बच्चे इसके अंदर। जैसे ये आर है, इस आर की जगह मैंने वो CH3 की बात की थी, जरूरी नहीं मैं इस आर की जगह मैं ले रहा हूँ C2H5, ये क्या है, एथिल, तो मैंने इस आर की जगह भी क्या ले लिया, C2H5, दोनों जगह क्या ले लिया, समान। किसी ने मान लो कि उसने एग्जाम में C2H5 नहीं दिया, यहाँ पे तो दे दिया आपने CH3 भी दे दिया और यहाँ पे भी CH3 दे दिया, ठीक है, ये नहीं दिया और कार्बन की संख्या बढ़ा दी, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 3 कार्बन भी हो सकते हैं। कुल मिला के जब दोनों समूह एक जैसे हों, यानी दोनों समूहों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो, एक जैसा समूह हो, तो उससे जो कीटोन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सममित कीटोन प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये आर अलग अलग हो, जैसे आपने इस आर में तो ले लिया CH3 और नीचे वाला जो आर है उसकी जगह ले लिया आपने C2H5, अब अपने उत्पाद क्या बनाया था, R C डबल बॉन्ड O और R, यही बनाया था। तो इस एक R की जगह तो क्या हो जाएगा, CH3, और इस R की जगह क्या हो जाएगा, C2H5। तो अब एक तरफ तो 1 कार्बन है और एक तरफ 2 कार्बन है, तो ऐसा कीटोन क्या होता है आपका, असम्मित कीटोन। तो जब आपको सम्मित बनाना हो तो RR कर सकते हो इस तरीके से, और अगर आपको असम्मित करना है तो इन दोनों में से, इन दोनों R में से किसी एक के ऊपर क्या लगा दोगे, डैश लगा दोगे, R डैश और R, किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, तो उससे जो कीटोन बन जाएगा वो बन जाएगा आपका असम्मित कीटोन। तो यहाँ जो है इस अभिक्रिया में वो आपकी एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ और आप उसको किस प्रकार सोल्व करते हो। अगर आपको ये लगता है कि भूलने का चांस है कि मैं भूल जाऊँगा, तो आप ये जो है इस अभिक्रिया का, इस कंपाउंड का जो है वो एग्जाम्पल लेकर भी सोल्व कर सकते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल, यहाँ मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ एक, कि R जो है मैंने क्या लिया है, जैसे यहाँ ले लिया आपने CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और Ca, क्वेश्चन ऐसे दे दिया O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ दे दिया आपको CH3 और CH2, ऐसा कंपाउंड दे दिया, ठीक है कि नहीं, ये कंपाउंड है। तो अब देखो यहाँ इस R की जगह क्या है, CH3, एक R की जगह CH3 है, इसकी जगह यानी उसमें 1 कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो अब कार्बन की संख्या क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब कार्बन की संख्या अलग अलग हो गई तो कीटोन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, असम्मित या मिश्रित कीटोन, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो आपको ऐसा भी बाहर निकाल लो, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट ये बाहर निकाल दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 कार्बन वाले से CO2 निकलेगी एक से, आप कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालना, कोई सा भी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाहर निकाल दो कहीं से भी, ये निकाल दिया। अब जो बच गया वो मेरे पास कीटोन है, लेकिन जो कि कीटोन आ रहा है वो कैसा है, एक असम्मित कीटोन है। तो ये एग्जाम में ध्यान रखना बेटा, सम्मित के बारे में कि सम्मित कीटोन बनाई, क्योंकि एग्जामिनर की सोच अलग होती है, वो कुछ भी पूछा जा सकता है उस चीज़ के अंदर कि सम्मित कीटोन बनाओ, असम्मित कीटोन बनाओ, इस तरीके से वो पूछ सकता है। तो सम्मित कीटोन बनाओगी तो क्या करना है, ऊपर वाले आर में नीचे वाले आर में क्या करना है, कार्बन परमाणु की संख्या समान लेनी है। वो आपकी सुविधा है, आप कितने लेना चाहते हो, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 1 कार्बन या नीचे 1 कार्बन, ऊपर 3 कार्बन या नीचे 3 कार्बन, कैसे भी। तो सम्मित के लिए कार्बन परमाणु की संख्या समान और असम्मित के लिए कार्बन परमाणु संख्या अलग अलग। जरूरी नहीं कि आप ऊपर 1 कार्बन ले रहे हो, ऊपर आप 2 कार्बन ले सकते हो, नीचे
एक कार्बन ले सकते हो। ऊपर आपने 2 कार्बन ले लिए, नीचे 3 कार्बन ले लिए। तो इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हो उसमें, जब असमित कीटोन बनाना हो। क्लियर? तो यहाँ से ये आपका पहला जो पोर्शन इसका कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन, इसके ये 3 मेथड हो गए। कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एल्केनोएट, और तीसरी ये जो हो गई अपनी कैल्शियम एल्केनोएट के द्वारा। तो इन तीनों में आपको अंतर भी मालूम हो गया होगा। कैल्शियम फॉर्मेट से क्या बनाया था, कॉपी में देखो, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एल्केनोएट, इससे क्या बनाया था, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का अर्थ होता है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सारे के सारे एल्डिहाइड इसके द्वारा प्राप्त होंगे। और तीसरा जो अभी अपन ने सोल्व किया है कैल्शियम एल्केनोएट द्वारा, यहाँ अपने को कैल्शियम फॉर्मेट काम में नहीं लेना है, तो कैल्शियम एल्केनोएट के द्वारा क्या मिला, कीटोन। जितने भी कितने ही प्रकार के कैसा ही कीटोन हो वो यहाँ से अपने को मिलता है कीटोन। तो यहाँ जो है वो बेटा इस अभिक्रिया के नीचे ये तीनों अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके नीचे नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट हैं ये एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ बेटा, ये ट्रिक है एक तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रिक से ही सोल्व होते हैं क्वेश्चन, थ्योरेटिकल में तो आपको ये पूरा लिखना होगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाते हैं, और वैसे ये जो ट्रिक लिखा रहा हूँ ये थ्योरी में भी काम में आएगी, आपकी थ्योरी में भी क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगी। ऐसा नहीं भाई ऑब्जेक्टिव में ही काम में आती है, थ्योरी में भी काम में आती है ये चीज़। तो नोट डाल के पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट कैल्शियम फॉर्मेट के ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, टिक कर लेना इनको। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन द्वारा केवल फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। केवल फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। केवल का मतलब इसके अलावा, इस फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट नोट का, कैल्शियम फॉर्मेट व कैल्शियम एल्केनोएट के शुष्क आसवन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य शेष सभी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अन्य से सभी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तीसरा कैल्शियम, नोट का तीसरा है कैल्शियम एल्केनोएट के शुष्क आसवन द्वारा
केवल, इस केवल के नीचे अंडरलाइन करना बेटा। केवल का अर्थ है कि आप यही चीज़ बनाओगे इसके द्वारा। केवल कीटोन का निर्माण होता है, केवल कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है बेटा, तीनों आपको थ्योरेटिकल में भी मदद करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मदद करेंगे। तीनों पॉइंटों का अर्थ ध्यान रखना कि एल्डिहाइड तो बनेंगे ऊपर वाले 2 विधियों से, और अगर कीटोन बनेगा तो कीटोन केवल और केवल इस तीसरे मेथड से ही बनेगा। इस विधि के द्वारा ही कीटोन बनाया जा सकता है, इसके अलावा किसी के द्वारा भी कीटोन प्राप्त नहीं होगा। कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन की विधि की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि और किसी से कीटोन नहीं बनता है इस विधि का। तो ये इसके सारांश, इसका निष्कर्ष है। तो ये अपनी नेक्स्ट अगली विधि खत्म होती है एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाए। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे, वो डालोगे आप एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। नेक्स्ट अगली 5वीं अपनी एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, अपने 11th क्लास में इसको पढ़ा भी है, अब याद है या नहीं वो एक अलग बात है। अगर याद होता है तो यहाँ कोई दिक्कत आती ही नहीं है। प्रॉपर 11th क्लास की विक्रिया है ये, जहाँ अपन ने एल्कीन डिस्कस की थी, एल्कीन पढ़ी थी। एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। तो अभिक्रिया लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले देखो क्या है इसमें। क्या है कि मैंने एक एल्कीन ली है, ये कॉमन एल्कीन है, कार्बन की संख्या 4 होती है, मैंने ये फ्री कर रखी है, ये और ये संयोजकताएं मैंने फ्री कर रखी हैं। एक एल्कीन है, इसकी क्रिया किससे करवाऊंगा मैं? ओजोन के साथ। पहले समझ लेना, उसके बाद लिख लेना, बता दूंगा आपको कहाँ लिखना है, कब लिखना है। तो पहले ये देखो, एक एल्कीन है, इसकी क्रिया ओजोन से करवानी है। तो इसमें क्या होगा कि ये अभिक्रिया पहले 2 चरणों में संपन्न करवानी है, 2 चरणों में होती है। और क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन बताऊंगा कि उसके अंदर आपको कैसे करना है, क्या करना है। जब केवल इतना ही दिया हुआ हो तो उसमें क्या करना है कि आपको इस एल्कीन में जो बंध है उस द्विबंध क्रिया होगी इस द्विबंध के ऊपर, और वहाँ पे आपको क्या जोड़ना है? ओजोन का अणु जोड़ना है। तो वो ओजोन का अणु किस तरीके से जुड़ेगा? तो ये इस तरीके से है, तो ये है C डबल बॉन्ड C, और ये अब O3 जोड़ना है। तो जब O3 जुड़ता है तो इसमें इस तरीके से बनता है कार्बन कार्बन, ठीक, 2 कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 संयोजकताएं फ्री हैं, इसके साथ 2 संयोजकताएं फ्री हैं। अब 2 संयोजकताएं फ्री हैं, 3 ऑक्सीजन मुझे जोड़नी है, तो एक ऑक्सीजन तो इन दोनों कार्बन को जोड़ती है इस तरीके से, ठीक है, और एक एक ऑक्सीजन आपको प्रत्येक कार्बन के नीचे लगानी है। समझ गए? एक ऑक्सीजन तो दोनों कार्बन को जोड़ देगी, दिख रहा है, और एक एक ऑक्सीजन आपको दोनों कार्बन के नीचे लगाना है, और ये बंद स्थिति, ये अवस्था, ये यौगिक होता है ओजोनोइड, इसको कहा जाता है ओजोनोइड्स। क्लियर है? एल्कीन पे जब O3 की क्रिया कराओगे तो बीच का यौगिक जो बनेगा, जो ये भी बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये कहलाता है ओजोनोइड्स, ठीक। अब इस ओजोनोइड्स को क्या किया जाता है कि गर्म किया जाता है, गर्म करोगे। अब ये गर्म किसकी उपस्थिति में होता है, किसके साथ इसकी अभिक्रिया करवानी है? तो ओजोनोइड्स को जो है जब जिंक प्लस H2O, किसके साथ? जिंक प्लस H2O, क्लियर है? इसके साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो ये ओजोनोइड्स टूटता है, यानी ये झोंपड़ी है, झोंपड़ी की तरह ही है ना बिल्कुल। अब ये झोंपड़ी टूटती है, अब ये झोंपड़ी टूटेगी किस तरीके से? यहाँ से देखना गौर से, यहाँ से ये टूटेगा ऐसे, और ऐसे यहाँ से टूटेगा ये इस तरीके से, टूट गया। अब बाहर क्या निकल रहा है? ये वाली ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कौन लेता है? ये जल का अणु, जल का अणु इस ऑक्सीजन को ले लेगा और क्या बना देगा? H2O तो है ही, और इस ऑक्सीजन को लेते क्या बन जाएगा? H2 और O2, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ गए? क्या बनी? झोंपड़ी। झोंपड़ी को तोड़ना है, ये तोड़ दिया इस तरीके से, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, और ऑक्सीजन बची
बची हुई ऑक्सीजन को किसने लिया, H2O को लिया, तो H2O क्या बन गया, H2 और O2, इस ऑक्सीजन को लेते बन गया O2, H2O2, और H2O2 को कहा जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर। अब जो ये टूटा हुआ है, जो इस झोंपड़ी को अपने तोड़ा है, वो तोड़ा हुआ क्या बन रहा है, देखो यौगिक, देखो यहाँ ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब देखो एक सिग्मा तो ऊपर वाला तोड़ा है इस झोंपड़ी का ये, और एक सिग्मा नीचे वाला तोड़ा है ये, तो इस ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ऐसे ही देखो यहाँ ये और ये दो फ्री हैं, और वही एक बंद ये तोड़ा है और एक नीचे वाला तोड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो यौगिक जो है वो किस तरीके से, इस एल्किन की क्रिया से क्या बना, जो ये ले रहे हैं अपन एल्किन और ओजोन, इसकी क्रिया से तो पहले तो बनेगा ये, पहले तो बनेगा ये इस तरीके से झोंपड़ी C, ये एक ऑक्सीजन दोनों को जोड़ती हुई इस तरीके से, एक एक ऑक्सीजन प्रत्येक कार्बन के नीचे, और ये पहला यौगिक बनेगा इसमें। और इस यौगिक का नाम जो होगा वो होगा ओजोनोइड्स। बेटा अब अभिक्रिया लिखना शुरू करो, ये अभिक्रिया डालो इसके नीचे, एल्कीन प्लस ओजोन, इसकी क्रिया होती है तो पहला अभिकारक उत्पाद, सॉरी अभिकारक नहीं, पहला उत्पाद अपना मध्यवर्ती जो उत्पाद होता है वो बनता है ओजोनोइड्स, ये वाला। इसके नीचे उत्पाद के नीचे नाम की लिखना ओजोनोइड्स। ओजोनोइड्स बन गया। अब इस झोंपड़ी को, ओजोनोइड्स क्या है, झोंपड़ी है, अब आप झोंपड़ी ने बना ली, झोंपड़ी को तोड़ दो, तो तोड़ोगे किस तरीके से, इस तरीके से, देखो यहाँ ये यहाँ से और ये यहाँ से, ऐसे टूटेगा ये। इस उत्पाद के नीचे नाम लिखना ओजोनोइड्स, झोंपड़ी तोड़ दी। अब ये टूटी हुई झोंपड़ी, इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है, इसकी क्रिया आगे जब आप करवाओगे अभिक्रिया Zn और H2O की उपस्थिति में, Zn प्लस H2O, आगे तीर का निशान लगा के, इसी के आगे ओजोनोइड्स के आगे तीर का निशान लगा के Zn प्लस H2O, इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है। तो जो अब उत्पाद बनेगा वो उत्पाद क्या बनेगा, वो उत्पाद बनेगा ये उत्पाद, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O प्लस H2 और O2, H2O2। हो गया। उत्पाद दोबारा देखना है इसमें बेटा, उत्पाद के लिए ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, इस रूप में लिख लो, या इसे यूँ भी कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O प्लस H2 और O2, ये बना। हो गया। अब मुझे ये नहीं मालूम है ये क्या है, अब मेरा ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है, कुल मिला के मैंने क्या बना लिया, कार्बोनिल यौगिक बना लिया। बाहर क्या निकल रहा है, H2O2। अब यहाँ जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, इस जगह अभिक्रिया नहीं देकर इस जगह थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा, ये बड़ी मज़ेदार बात है, थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया, अभिक्रिया नहीं पूछी। अभिक्रिया पूछ लिया तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि एल्कीन के ओजोनीय अपघटन में H2O2, ये बना जो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस हाइड्रोजन परऑक्साइड की अभिक्रिया अगर जिंक के साथ संपन्न नहीं की जाती है तो अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला अंतिम उत्पाद क्या होगा, नाम दीजिए।
1 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल 1 नंबर का, और यही क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन के अंदर 4 नंबर का हो जाता है, एक ही क्वेश्चन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड लेवल में अपने पास जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री से, एक क्वेश्चन और 1 नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। उस उत्पाद का नाम पूछा था। अगर जिंक, मैंने क्या लिया था अभी ऊपर, जिंक Zn+H2O, जिंक का काम में लिया था। अगर वो जिंक मैं काम में नहीं ले और केवल ये H2O2 ही यहीं तक उस जिंक को हटा दूं मैं, तो ये बन गया। अगर ये बन गया तो फिर क्या होगा, वो जिंक मैंने हटा दिया, ऐसा था वो क्वेश्चन। तो बेटा अगर जिंक को हटा दिया जाए और ये अगर अभिक्रिया में बन गया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो 11th में अपन ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा है और वहाँ पढ़ा था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक का काम भी करता है और अपचायक का काम भी करता है। अब जब ये दोनों काम करता ही, तो ये क्या करता है कि यहाँ जो अभिक्रिया में बनेगा, चाहे वो आपका एल्डिहाइड बनो या कीटोन बनो, जो भी बनेगा, उस एल्डिहाइड या कीटोन को किस में बदल देगा, उस एल्डिहाइड या कीटोन को ये इस समूह में बदल देगा, C+OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देगा। यानी मुझे एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त नहीं होगा, फिर मुझे क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। अब यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनने से रोकने के लिए अभिक्रिया में क्या मिलाया जाता है, जिंक को मिलाया जाता है। तो जैसे ही जिंक को अभिक्रिया में मिला दिया जाएगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है यानी H2O2 जो है वो इसका निर्माण नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीज़न ये है कि अभिक्रिया में जो बना, क्या बना, H2O2, ये H2O2 क्रिया करता है फिर जिंक के साथ, और जैसे ही जिंक के साथ ये क्रिया करेगा तो यहाँ उत्पाद बनता है ZNO+H2O। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपनी एक ऑक्सीजन, पेरोक्साइड के पास एक अतिरिक्त ऑक्सीजन होती है, वो अपनी एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा और जिंक के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड, जिसे कहते हैं जिंकाइट। इसे जिंकाइट भी कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को जिंकाइट भी कहते हैं। और साथ में क्या बन गया, H2O। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखना बेटा कि ये नहीं कि आप अभिक्रिया को ही लेके बैठे हुए, उस अभिक्रिया से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में भी पूछा हुआ है, और आपकी जो है ये राजस्थान बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप में कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो जो अभी अपने अभिक्रिया खत्म की है, जो अपना उत्पाद बना है, कौन सा उत्पाद, क्या बना के छोड़ा, उत्पाद बना के ये छोड़ा, C+H2O+, यहाँ उत्पाद बना के छोड़ दिया। अब उसी के नीचे, अभिक्रिया के नीचे लिखो अलग से, उसी अभिक्रिया के नीचे तीर का निशान नहीं, नीचे लिखना है Zn+H2O2, ये क्रिया करके बनाता है ZNO+H2O, ZNO+H2। ये अब जाके अपनी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। Zn+H2O2, इससे बनता है ZNO+H2। क्लियर। इस यौगिक का नाम, ZNO का नाम है जिंक ऑक्साइड या जिंकाइट। ZNO का नाम है जिंक ऑक्साइड या जिंकाइट। क्लियर। ये आपकी कॉमन अभिक्रिया, ये कॉमन अभिक्रिया थी कि यहाँ मैंने जो ये कॉमन का मतलब यहाँ ये वैलेंसियाँ फ्री कर रखी, इन जगह आप क्या क्या रखोगे। अब वो किस तरीके से रखे जाएंगे, क्या क्या रखने हैं, उसके लिए देखो नीचे ये आपके प्रैक्टिस बेस पे है। जैसे पहला देखो, यहाँ इधर कार्बन की पहले देखो इसमें, और यहाँ कार्बन की, चारों संख्याएं फ्री हैं, यानी ये 4 सींग है। अब 4 सींग है तो इन चारों सींगों पे आपको 4 एलिमेंट रखने हैं, 4 तत्व रखने हैं। तो देखो मैंने इन चारों सींगों पे 2 सींग पे हाइड्रोजन और 2 सींग पे हाइड्रोजन ये रख दी, यानी चारों ही जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। हो गया। अब चारों हाइड्रोजन है तो जो अपना इंटरमीडिएट बना था, यानी इस अभिक्रिया में क्या बना था, इस तरीके से तो बना था ये, इस अभिक्रिया में क्या बना था ये, ऐसे CO O और ये और ये और ये तो बना था, झोपड़ी बनी थी नहीं। तो इस अभिक्रिया में, इस नीचे वाली अभिक्रिया में जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें भी ये झोपड़ी बनेगी।
बस अंतर इतना है कि ये जो चेन मैंने 4 सिंक बनाए हैं, इन 4 सिंक पे आपको क्या रखना है, H H H और H। ये आपका यहाँ पहला मध्यवर्ती बीच का उत्पाद, ये मध्यवर्ती उत्पाद है। अभिक्रिया लिखो ये एग्जाम्पल लगाकर नंबर 1 फर्स्ट। वैसे तो आपको कंप्लीट करनी चाहिए, ये मैंने कॉमन अभिक्रिया बता दी थी। तो आपको चारों सिंगों पे 4 हाइड्रोजन रखनी है। हो गया। फिर क्या किया था, ये टूटता है ऐसे, ये झोंपड़ी ऐसे टूट रही थी, ये ऐसे टूटा और ये ऐसे टूटा। फिर आपने तीर का निशान लगाया था, तीर का निशान लगा के किया गया था Zn प्लस H2O। इसके आगे यही करोगे, तीर का निशान लगाओगे, ऊपर लिखोगे Zn प्लस H2O। लिख लिया यहाँ तक। अब देखो बेटा, जो मैं सर्किल गोल कर रहा हूँ, ये उत्पाद क्या बन गया, ये बन गया, ये वाला देखो, जहाँ मैंने ये गोला किया, ये देखो ये और ये यहाँ जो गोला किया है ये। अब दोनों को देखो, दोनों एक जैसे ही है कि नहीं, H C H और O, H C H और O। बस यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो उत्पाद क्या बना, जब आपने Zn प्लस H2O से क्रिया करवाई तो इसका उत्पाद जो हो गया वो हो गया H C डबल बॉन्ड O, H प्लस H C डबल बॉन्ड O, H प्लस H2O2। तो उत्पाद हो गया मेरा, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है और ये भी क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। यानी फॉर्मेल्डिहाइड के मुझे 2 अणु प्राप्त होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के जो हैं वो 2 अणु प्राप्त होते हैं। हो गया। अब H2O2 बन गया, तो आपको फिर वो एक अभिक्रिया और लिखनी है इसके नीचे, जो अभी मैंने ऊपर बताई थी कॉमन अभिक्रिया में। क्या लिखनी है, इसी के नीचे अभिक्रिया लिखनी है आपको, वो लिखनी है H2O2 प्लस Zn। ये क्रिया करके क्या बनाता है, ZnO प्लस H2O, ZnO प्लस H2। ये वो जो है बैठना की अभिक्रियाओं में जितनी भी अभिक्रिया उन सबके अंदर आखिरी में ये चलेगा बेटा, और ये लिखना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखा तो हो सकता है एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर काट सकता है, डिपेंड उस पर करता है कि वो कितना काटेगा, क्या काटेगा, सब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो ये कंपलसरी है, जब थ्योरेटिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कंपलसरी है। कंप्लीट। नेक्स्ट जो यहाँ ये, तो पहला तो इसकी जगह तो क्या ले लिया, ये इस यौगिक का क्या नाम था, इस यौगिक का नाम था एथीन, ये अभिकारक था एथीन। अब इसी की जगह ये कॉमन अभिक्रिया थी। अब जो ये 4 सिंक थे, इन चारों सिंकों पे भी मैंने 4 हाइड्रोजन ली थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन 4 सिंक पे ध्यान से देखना, ये जो 4 सिंक दिए हुए हैं, इन 4 सिंकों पे, यानी फर्स्ट ये, सेकेंड ये ऐसे है, ये 4 सिंक है ये। तो पहले मैंने तो 4 हाइड्रोजन ले ली थी, ये लिया था 4 हाइड्रोजन। अब क्या किया मैंने, यहाँ तो ले लिया CH3, गौर से देखना, पहले सिंक पे CH3, इस दूसरे सिंक पे H, इस तीसरे सिंक पे CH3 और इस चौथे सिंक पे H। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं मैंने ये CH3 ऊपर लिए हैं, आप नीचे भी ले सकते हो, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई क्रम नहीं है कि मैंने जो लिया है वो वैसा ही हो। आप ऊपर H ले लो, नीचे CH3 ले लो। कुल मिला के इन 4 सिंकों की स्थिति मैंने ऐसे कर दी। अब 4 हाइड्रोजन नहीं है, अब ये मैंने ले लिया 2 सिंकों पे तो CH3 और 2 सिंकों पे हाइड्रोजन, हो गई। अब कंपाउंड बन गया ये वाला। अब ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड की क्रिया आपको करवानी है किसके साथ, वही O3 के साथ। करना कुछ नहीं है। अभी अगर ये आपने अभी पीछे वाला देखा है
तो बस मैं यही चेंज ही तो कर रहा हूँ, सिंगों पे ये जो रख रहा हूँ बस वो चेंज ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, बाकी तो सब वैसे की वैसे ही होता जाएगा जो ऊपर वाली अभिक्रिया में किया है। तो ऊपर वाली अभिक्रिया में क्या उसको उसका तो आप बना सकते हो सेकंड कंपाउंड, ये जो मैंने लिया है ये आर, इस आर की जगह क्या होगा CH3, इस आर की जगह क्या होगा CH3। तो मैंने ये कॉमन अभिक्रिया ली है, आर लिख दिया है, CH3 नहीं लिखा है, आर लिख दिया है। अब आप आर कुछ भी लो, मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटल जो भी। तो सेकेंड एग्जाम्पल डालो ये, और इसकी क्रिया आपको करवानी है O3 के साथ, और इसे कंप्लीट करवाओ। पहले मध्यवर्ती बनाना है, मध्यवर्ती क्या बन जाएगा, मध्यवर्ती बना रहा हूँ झोपड़ी, RCH ऑक्सीजन CR HO और O, ये इनको जोड़ते हैं, ये बन गई झोंपड़ी। बन गई झोंपड़ी। अब क्या करना था, झोंपड़ी को तोड़ना था, ये यहाँ से इसको तोड़ दो और इसको यहाँ से इसको तोड़ दो। हो गया। फिर आगे किस क्रिया किसके साथ हुई थी, आपने इसके आगे तीर का निशान लगाया होगा झोंपड़ी के आगे, यानी ये बन गया, ये हो गया। मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ RCHOCRH, ये आपने झोंपड़ी बनाई। फिर आपने इसको यूँ तोड़ा, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, फिर तीर का निशान लगा के आगे क्रिया किसके साथ है, Zn+H2, इसके साथ अभिक्रिया भी। तो यहाँ उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद देखो ये जहाँ गोला कर रहा हूँ ये तो बना ही उत्पाद ही। ये आपको ऑक्सीजन के साथ क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, यानी R, उत्पाद क्या बन रहा है, R है, C है, अब ऑक्सीजन के साथ क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, और क्या दिया हुआ है, H। अब यही तो इधर बन रहा है, ये देखो ये RC डबल बॉन्ड OH, कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु बन जाएंगे। ये आपका उत्पाद हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस H2O2 प्लस H2O2, यानी उत्पाद आपका ये हो गया 2RC डबल बॉन्ड OH प्लस H2O2। और इस अभिक्रिया के नीचे फिर क्या लिखना था, वही जो ऊपर वाली अभिक्रिया में लिखते आ रहे हो, H2O2, इसकी क्रिया किसके साथ संपन्न करवानी है, जिंक के साथ। तो क्या बनेगा, ZNO प्लस H2O। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल खत्म। अब ये क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड। ऊपर वाला था फॉर्मेल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। जैसे भी कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन में आया था फॉर्मेल्डिहाइड बना, फिर मैंने लिखाया था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अर्थ क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य शेष सभी एल्डिहाइड, जैसे एसिड एल्डिहाइड है, प्रोपेन एल्डिहाइड है, जो भी आप बना रहे हो, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा इससे। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य कोई भी एल्डिहाइड बनाओगे वो बन जाएगा। क्लियर क्लियर। तो यहाँ ये ध्यान रखना बेटा, ये आर करके छोड़ा है मैंने। अब आर का अर्थ है, एग्जाम में आपको यहाँ कुछ भी दे सकता है, आर का अर्थ आपको CH3 भी दे सकता है, CH3 ना देकर C2H5 भी दे सकता है, ये ना देकर आपको C3H7 ये भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये आर दोनों समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। उसके लिए स्थिति मैंने बता दी थी, सम्मित बनेगा कि असम्मित बनेगा। क्लियर। ये आपकी सेकेंड अभिक्रिया। थर्ड अभिक्रिया, और थर्ड अभिक्रिया ये, अब चारों सिंगों पर मैंने देखो 4 R रख दिए। पहले तो चारों सिंगों पर 4 हाइड्रोजन थी, उसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल मैंने 4 सिंगों में से 2 सिंगों पे 2 हाइड्रोजन और 2 सिंगों पे 2 R एल्किल समूह। अब यहाँ इस तीसरे एग्जाम्पल में मैंने चारों सिंगों पे ही क्या रख दिया, R रख दिया, एल्किल समूह रख दिया। यानी ये स्थिति कैसी हो गई, ये चार्जिंग वाली स्थिति कैसी हो गई, ये चार्जिंग वाली स्थिति हो गई आपकी ऐसी, CH3 ऐसा यौगिक हो गया ये, डबल बॉन्ड CH3 और CH3, कुछ भी दिया जा सकता है। यानी चारों सिंगों पे क्या है, CH3 है। या और कार्य संख्या बढ़ा दी तो वो
और हो जाएगी। बस अब आपको इसके साथ क्रिया करवानी है, करवा सकते हो, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही बीज का बनाओगे, पहले झोंपड़ी बनेगी। झोंपड़ी कैसे बन जाएगी इसकी, इसकी झोंपड़ी कैसे बनेगी, इसकी झोंपड़ी ऐसे बन जाएगी, जैसे आर आर, ये हो गया सी ओ सी आर आर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये बन गई झोंपड़ी। फिर इस ऑक्सीजन को ऐसे, झोंपड़ी को ऐसे तोड़ा, ब्रेक किया। झोंपड़ी के नीचे नाम बेटा सब में लिखना है, ये सब ओजोनोइड्स हैं, कोई सा भी ले। झोंपड़ी जो बन रही है वो झोंपड़ी क्या है, ओजोनोइड्स है, उस झोंपड़ी का नाम ओजोनोइड्स है। फिर इस झोंपड़ी को ऐसे तोड़ो, ठीक है। और ये अभिक्रिया फिर किसकी उपस्थिति में हो रही है, आगे कंटिन्यू कर लोगे। अब तो झोंपड़ी के आगे क्या करोगे, तीर का निशान लगाओगे और ऊपर क्या लिखोगे, Zn+H2O। फिर उत्पाद क्या बन जाएगा, उसमें उत्पाद बता रहा हूँ मैं, तो उत्पाद बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और R। कितने अणु बनेंगे इसके भी, 2 अणु बनेंगे। साथ में क्या बनेगा, H2 और O2, H2 और O2। फिर आखिरी में नीचे क्या लिखोगे, Zn+H2O2। ये क्रिया करके क्या बनाता है, ZnO+H2। इस तरीके से आपकी अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं इसकी ओजोनी अपघटन की, ठीक है। तो उत्पाद हो गया अब अपना कीटोन। इसके द्वारा क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। क्लियर। अब यहाँ बेटा जो अपने अभी जो मैटर पढ़ा है उसके ऊपर, उस बेस के आधार पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे हुए हैं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे। इन क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में जो है उसमें आपको क्लियर करूँगा। आप खुद पहले प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए। यहाँ जो बेटा इस जगह, ये जो नीचे वाला आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ CH3 है, इस जगह CH3 है, ये CH3 से ट्रिपल बॉन्ड, ये आखिरी का देखो, यहाँ जहाँ मार्किंग कर रहा हूँ CH3 से ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये वाला। तो अभी तक अपने जितना भी पढ़ा है वो सारा जो क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और आप इनको सोल्व करके देखोगे। आंसर मैं इसको नेक्स्ट अगली वीडियो में क्लियर करूँगा। आप वहाँ मिलाएंगे कि आपका कितना सही और कितना गलत है। तो जो अपने पीछे की वीडियो हैं उनको आप दोबारा देख सकते हैं, नोट्स बना रखे हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनको देखकर इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। इन क्वेश्चन में बेटा जो है वो ये ध्यान रखना आपको कि देखो यहाँ हिंट मिले हुए हैं, आपको दिए हुए हैं, हिंट का ध्यान रखना। कॉपर +573, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सी अभिक्रिया है, वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। ये अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, शुष्क आसवन और शुष्क आसवन। क्या हुआ था शुष्क आसवन के अंदर, पर देख लेना नेक्स्ट किस तरीके से क्या करना है। यहाँ देखो इस जगह O3 से क्रिया हो रही है किसकी, एक एल्कीन की। तो ओजोन की क्रिया एल्कीन से कराओगे तो बीच में क्या बनेगी, झोंपड़ी। ये ए क्या बनेगी, झोंपड़ी। फिर ZnH2O से क्रिया कराओगे झोंपड़ी की, तो B बनेगा और C बनेगा। इस C का अर्थ है यहाँ पे H2 और O2 बनता ही बनता है। क्लियर ना। ऐसे देखो नीचे वाली भी वही है, O3 के साथ ओजोन से क्रिया कराओगे तो A बन रहा है, ओजोन A क्या बन रहा है, वही झोंपड़ी बन रही है, B और C। तो आपको इस अभिक्रिया में ABC को पहचानना है। इससे अगली अभिक्रिया है वो भी अपनी पढ़ी हुई, देखो एक एल्काइन है Hg2+ और H2SO4, यानी ये अभिक्रिया थी तनु H2SO4 जल योजन अभिक्रिया, एल्काइनों का जल योजन, ठीक है। वो अभिक्रिया उत्पाद क्या बनेगा, अब वो आना चाहिए। अब ये नहीं कि आप सीधा उत्पाद लिखोगे बेटा, ये अभिक्रिया मालूम होनी चाहिए। ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में बीच में कुछ बनता है या नहीं बनता है, या सीधा ही उत्पाद बनता है, बताया हुआ ये भी। और ये अभिक्रिया वही अभिक्रिया ये है, यहाँ CH3 था, Hg2+ और H2SO4, यानी ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों अभिक्रियाँ सिमिलर है। इन दोनों का उत्पाद एक जैसा ही मेथड है इन दोनों का। ये दोनों अभिक्रिया ओजोनीय अपघटन की हो गई, ये
शुष्क आसवन की हो गई, ये अभिक्रिया क्या हो गई, विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया हो गई। अब ये नहीं कॉपी से नकल उतार के रख दी, यौगिक अलग अलग तरीके के हैं, हो सकता है कुछ सिमिलर हो जाएंगे, वो अलग बात है। यहाँ ए, यहाँ देखो इस क्वेश्चन में बोर्ड में सीधा उत्पाद पूछा है इसमें छठे में, और जो आखिरी क्वेश्चन है इसके अंदर पहले ए पूछा है, इस एक अर्थ में यहाँ बीच में कुछ बन रहा है, फिर वहाँ होती है चलाव्यवता। इस चलाव्यवता को जो है वो पुनर्विन्यासन भी कहते हैं, पुनर्विन्यास होना, व्यवस्थित करना, चलाव्यवता होती है। तो उसके बाद में क्या बनता है, उत्पाद भी बनता है। इसका मतलब ये जो ए है वो क्या होता है, अस्थायी यौगिक है। अब ऐसी कौन सी अभिक्रिया जहाँ मैंने तुम्हें बताया कि अस्थायी है। तो बोर्ड में इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो अपनी मदद करते हैं ये शब्द, ये जो ऊपर दिए हुए ऐसे, अगर आपको ये हिंट याद है, ये किसके साथ हो रही है, ये अगर ये हिंट आपको याद है तो आप आसानी से पहचान जाओगे अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न करवानी है। दूसरा, उत्पाद के नीचे नाम लिखना कंपलसरी है, उत्पाद का नाम लिखना कंपलसरी, उत्पाद का नाम लिखा ही लिखा जाएगा, आईपीएससी नाम लिखना है। जहाँ अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड लगता है जिसका सामान्य नाम है और वो मान्य है आईपीएससी में, तो आप सामान्य नाम भी उसका लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जहाँ तक हो सके आप उसका आईपीएससी नाम दीजिए। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करोगे, और इन क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि जो है वो मेरा वेट करना है कि अगली वीडियो के अंदर उस आपको आंसर लिखना है, सीधे आंसर लिखने हैं। तो पीछे की अभिक्रियाओं को देखो और वहाँ से उसको रफली सोल्व कर लो, ये नहीं कि फेर में सोल्व करो, आप उसे रफली सोल्व कर लो। क्लियर।